आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है और शेष लाभांश जो है वो 3 महीने का अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। क्योंकि भारत सरकार से बजट मिलने की आशा है और राज्य सरकार भी अपना राज्यांश जो है वो जल्दी ही भारत सरकार के बजट के आवंटन के साथ में ही उसे भी वो निर्गत करेगी। तो हम लोग अगस्त माह तक में सभी जनपदों के लाभांश देने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी बात, परिवहन को लेकर भी जिस प्रकार से, चूंकि अब तो वर्तमान में डोर स्टेप डिलीवरी है, तो राशन डीलरों को परिवहन का खर्चा या भत्ता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन पूर्व में जब परिवहन व्यवस्था नहीं थी या डोर स्टेप डिलीवरी नहीं थी, उससे पहले के भुगतान 2022 के कोविड पीरियड के भी कुछ बने हुए हैं और कुछ जनपदों में जो है कुछ समय का गाड़ी भाड़ा जो है वो अभी भी देय की स्थिति में बना हुआ है और कुछ जनपद इस प्रकार के भी हैं जहां पर परिवहन का पूर्ण भुगतान जो है वो किया जा चुका है। तो उसको लेकर भी डीएसओस को निर्देश भी दिए हैं कि संबंधित राशन डीलरों के बिल इत्यादि सारे औपचारिकताएं पूर्ण करके उसे आयुक्त कार्यालय तक भेजने का काम करें, ताकि उसका भी शीघ्र भुगतान जो है वो हम लोग कर पाएँ। और भुगतान के क्रम में जो है भारत सरकार से भी बजट की प्रत्याशा है और बजट जैसे हमको मिलता है तो निश्चित रूप से परिवहन या गाड़ी भाड़ा का भुगतान भी जो है वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी एक प्रकार की शिकायत निकल कर आई थी कि हमारे जो लाभार्थी हैं, हमारे जो कार्ड धारक हैं, उन कार्ड धारकों का जो, चाहे वो अंत्योदय के हों चाहे वो पीएचएच के हों, तो ये स्पेशली ये 2 कार्ड धारकों के जो आवेदन की प्रक्रिया है, वो आवेदन की प्रक्रिया जो है अभी तक में ऑफलाइन प्रक्रियाओं में बनी हुई है। तो ये भी मैंने विभाग को निर्देशित करा है कि उनकी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करना और साथ-साथ में हमारे जो राशन डीलर हैं उनकी भी भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था में हम लेकर आएँ, ताकि जो है पूरी पारदर्शिता व्यवस्था बन पाए और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष और जो पात्र व्यक्ति है उसको ही जो है वो लाभार्थी बने या फिर उसे ही मुफ्त राशन का लाभ मिले, उसको सुनिश्चित कर पाना संभव हो पाएगा। तो वो भी आज विभाग को सख्ताई के साथ में निर्देश दिया है कि दोनों दृष्टि से, चाहे वो राशन डीलरों के भुगतान की पूरी प्रक्रिया को सिस्टम में लेकर आना हो, जो कि अभी तक ऑफलाइन चली है, उसे पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था में लेकर आएँ। इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया को भी हम लोग जो है वो डिजिटल वे में लेकर आएँ, ऑनलाइन प्रक्रिया में लेके आएँ, ताकि जो है यहाँ पर शासन स्तर से भी सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हो पाए और किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को भी जो है कोई जगह ना मिले, उसको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि 2026 में हम दोनों ही व्यवस्थाएं जो है वो ऑनलाइन लेकर आ पाएंगे और एक स्पष्ट और स्पष्टता के साथ में और एक पारदर्शी व्यवस्था जो है हम राशन कार्ड धारकों को भी और हमारे राशन डीलरों को भी, दोनों को हम दे पाएंगे। इसके साथ ही एक विषय और आया था कि जहां पर हमारे धान खरीद को लेकर भी विषय आया था कि चूंकि अब की बार में धान का उत्पादन अच्छा हुआ है और धान का जो एमएसपी रेट है वह भी अच्छा है, मार्केट के रेट से वह अधिक है, तो जिसके कारण से सभी किसान जो है क्रय केंद्रों में जा रहे हैं और लेकिन चूंकि टारगेट उसका पूर्ण हो चुका है तो क्रय केंद्र किसानों से धान नहीं खरीद पा रहे हैं। उसको लेकर भारत सरकार के साथ में मेरी भी वार्ता हुई है और भारत सरकार में शासन के स्तर से भी उसमें कार्रवाई हो रही है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो प्रदेश को जो है चावल खरीद का जो टारगेट है वो जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, ताकि हमारे शेष किसान जो उसमें रह गए हैं वो उनका धान जो है वो खरीदा जा सके। अब तक हम लगभग 98% धान जो है वो
खरीद चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मैं समझती हूँ कि एक विषय और राशन डीलरों के द्वारा आया था कि हमारे राशन डीलर जो कि विगत लंबे समय से विभाग में सेवारत हैं या लंबे समय में एज ए कमीशन एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो उनके जो राशन डीलरों की जो चालक हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके मृत आश्रितों को राशन डिपो या राशन डीलर के रूप में उनको भूमिका मिल जाए, इस बात का निवेदन आया था। तो वो कहीं न कहीं बहुत व्यावहारिक भी प्रतीत होता है। तो आज विभाग के अधिकारियों को निर्देश करा दिया है कि हम जियो में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि यदि राशन डीलर की मृत्यु हो जाती है किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में संबंधित उसके परिजन यदि उस राशन सस्ता गल्ला की दुकान को यदि वो चलाना चाहते हैं और वो उसके लिए अहल हैं, तो निश्चित रूप से हमको पूरी संवेदनशीलता के साथ में संबंधित दुकान जो है उन्हें हम स्वतः ही अलॉट किए जाने की प्रक्रिया को हम लोग थोड़ा तेजी दिखाएं, और यदि वो उस योग्यता में असमर्थ है तो फिर हम उसका विज्ञापन निकालते हुए जिस किसी को भी वो उसके लिए अहर हो उसको दिया जाए। तो इस प्रकार के निर्देश भी आज दिए हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज राशन डीलर से लेकर राइस मिलर से लेकर कच्चे आढ़तियों से लेकर डीएसओ से लेकर सभी से वार्ता हुई। वार्ता काफ़ी कारगर हुई है। मुझे लगता है इस बैठक के बाद में जो दिशा निर्देश आज निर्गत किए हैं निश्चित रूप से राशन डीलरों के हित में भी होंगे और विभागीय सिस्टम को सुधारने के दृष्टिगत भी अहम भूमिका निभाएंगे।